एक गरीब परिवार से राकेश बुनकर निम्स में मजदूरी करने के लिए आता था और जब देर रात को घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने ढूंढने का प्रयास किया तो यहाँ लाश है जो निम्स मिली है। और तमाम लोग कल से धरने पर बैठे हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ना तो कोई निम्स प्रशासन है सुनवाई कर रहा, ना और कोई कर रहा। आखिर कब तक ये बैठे रहेंगे लोग? इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा। ये हमारे साथ राधे श्याम जी है, हनुमान जी पोसवाल मंडल अध्यक्ष है, प्रभु जी है, तमाम लोग से बातचीत कर रहे हैं। मेरा चिरंजीव वर्मा है, मनुष्य जाति विभाग का चेयरमैन हूँ राजस्थान का। चिरंजीव, किस प्रकार देखते हैं कल से बैठे धरने पर तमाम लोग तो अभी तक कोई न्याय नहीं मिला? जिस प्रकार से ये घटना यहाँ अस्पताल प्रशासन जिस इस घटना पे मौन है ना, ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। जिस जो कर्मचारी यहाँ पे सेवा दे रहा था उसके यहाँ पे मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके बातचीत करें तो क्या बोले ये निम्स प्रशासन? निम्स प्रशासन उल्टा घर वालों को ये बोल रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम अगर कोई मुआवजा देने के लिए तैयार हो गए तो ये तो फैशन बन जाएगा आने वाले समय के लिए। लोग बाग आके हमारे ऊपर हमेशा दबाव बनाएंगे इस चीज़ का कि हमारे को मुआवजा दो। जब क्या मुआवजा के लिए मरना पड़ता है क्या? ये कहाँ की बात आ गई? प्रशासन से हम यही तो कह रहे हैं ना कि आपके मुआवजे के लिए कोई इतनी सस्ती जान है क्या लोगों की? इतनी सस्ती जान है लोगों की कि आपके मुआवजे के लिए जान दे देगा अपनी, लेकिन प्रशासन है कि मानने को तैयार ही नहीं है। तो अब क्या निर्णय लिया आपने? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब तक सुनवाई नहीं होती जब तक हम यहाँ पे डटे हुए हैं। प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इसको नहीं करे तो अगले 24 घंटे में यहाँ पे हज़ारों की लोग संख्या में आएगा, आपके हॉस्पिटल का घेराव किया जाएगा, बड़े पैमाने पे ये आंदोलन चलेगा। हम झुकने वाले नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये समाज के सर्व समाज के लोग हैं, घर वालों के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में है, सब मुआवजा दे, उसको न्याय मिले, जब तक उसके साथ डटे हुए, उसमें चाहे कितना ही समय लगे। हनुमान जी, कल से धरने पर बैठे और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखो, लापरवाही सीधी सीधी से निम्स प्रशासन की है। आप देख रहे हो 30 घंटे से ज़्यादा हमारे को धरना प्रदर्शन करते हुए हम कल से बैठे हैं। डेड बॉडी को हमारे को 48 घंटे लगभग होने को आए। बच्चे भूखे प्यासे घर पे हैं, परिवार भूखा प्यासा घर पे बैठा है। परिवार का तो बेहाल हो रहा है। और एक निम्स का सदस्य था, वो यहाँ एम्प्लॉय था, वो काम करता था, ध्यान देना चाहिए। बात यही तो कह रहे हैं, निम्स का सदस्य था, निम्स की ऑन ड्यूटी था, सदस्य भी था रेगुलर, ये भी नहीं मैं छुट्टी पे था। और कहीं जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था उसी बिल्डिंग में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसके पीछे का कारण तो जांच का विषय है, परंतु ये कह रहे हैं कि हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे कोई भी कर्मचारी आएगा तो इनके लिए कर्मचारी ऐसे ही हैं क्या? कोई भी आए कहीं भी लटक जाए, ऑन ड्यूटी कर्मचारी है। क्या जान इतनी सस्ती है? इनके लिए तो इतनी सस्ती हो रही है। हमारी भावनाओं की ना, जो जिनका बाप जिसका बेटा गया उसके बाप की आप हालात देखिए, उन बच्चों की छोटे भाइयों की हालत देखिए, उसकी माँ की हालत देखिए। शायद आप तो कल थे, देखा होगा, उनकी मम्मी है, उनका परिवार है, कैसी बुरी हालत उन लोगों की हो गई। रो रहे हैं, धो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे पैसे बैठे हैं। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। इनके कानों में जू तक नहीं रह जी। ये राजी चाहे बेराजी कैसे मान ले, इनको उनका सदस्य मान के मुआवजा देना पड़ेगा, अंत में भी देना पड़ेगा। हम हद तक, लास्ट हद तक लड़ाई लड़ेंगे। उस लड़ाई को हम अधूरी नहीं छोड़ने वाले हैं किसी भी तरह से। राधे श्याम जी, अभी तक जनप्रतिनिधि कौन कौन पहुंचा आपके बीच में? कल से अभी तक हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक प्रशांत जी पहुँचे हैं। हमारे युवाओं की आवाज़, हमारे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे SC प्रकोष्ठ के चेयरमैन भाई अभी चिरंजीव लाल जी यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे एरिया के वरिष्ठ नेता प्रभु जी सराधना जी, हेडमान जी हैं, कालू जी पटेल जी हैं, हनुमान जी सरपंच साहब है, काट के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच भी हैं। सारे तमाम लोग राकेश भाई को न्याय देने के लिए बैठे हैं। यहाँ के लिए आसपास के सभी ग्राम पंचायत को के जनप्रतिनिधि एवं सरपंच पहुंच रहे हैं। कल से खूब लोग आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की अभी तक जोत तक नहीं रेंज रही है। और जो प्रतिनिधि कल हमसे बात किया, उसने ऐसे शब्द बोले हैं MLA साहब के और डिप्टी साहब के सामने कि सर, अगर इनको हम कुछ कर भी दें मदद, तो ये रोज़ यहाँ पे धंधा बढ़ा लेंगे। तो मैं इस प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, हम सीमित परिवार के लोग हैं। यहाँ हमारे परिवार के सदस्यों को मार के रोज़ इनके पास चंदा मांगने नहीं आएंगे। यही इनको अवगत कराना चाहता हूँ। कम से कम मानवता इन लोगों की कहाँ मर चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 30 घंटे हो गए हमारे को रेगुलर, लेकिन इनमें अभी तक कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं जाग रही। इतना लूट रहे हैं यहाँ पे, फिर भी इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। राधे श्याम जी, गरीब मजदूर की आवाज़ क्या इस हिसाब से दबा दी जाएगी?
इनकी सोच और इनकी मानसिकता है वो तो पूरी तरह से लग रहा है कि आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। गरीब और की आवाज़ को बिल्कुल सुनना पसंद नहीं कर रहे ये लोग, और बात ऐसी कर रहे हैं कि जिससे हमारी रूह कांप रही है। कल से जब से हमने सुना है, हमें रात को नींद नहीं आई इन लोगों की बातों से कि हम यहाँ पे धंधा बढ़ाने के लिए बैठे हैं। इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को, ऐसे शब्द ये हमारे साथ में यूज कर रहे हैं। एक दलित समाज के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं ये लोग, हम सोच भी नहीं सकते। अब क्या करोगे फिर आगे? हम पूरी तरह से डट के बैठे हैं। सरकार को भी हम चेताना चाहते हैं कि ये आंदोलन अगर हमारी सरकार और ये प्रशासन नहीं सुनेगा तो ये उग्र आंदोलन भी हो सकता है। इसका जिम्मेदार निम्स प्रशासन रहेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी कुछ क्या होगा उसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं है, ये प्रशासन खुद जिम्मेदार रहेगा। ये कहते हैं ये कि आप इनको धंधा बना लो कि इतने 1000 यहाँ कर्मचारी काम करते हैं। मैं आपके द्वारा आपके मीडिया के माध्यम से द्वारा करना चाहूँगा, तो उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे ही यहाँ के कर्मचारी मरते रहेंगे और ये इनको जो बॉडी को धत्कारते रहेंगे। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि निम्स प्रशासन ने अगर हमारी मांग पूरी नहीं की या मांग सुनी नहीं परिवार के प्रति जो है, तो हम जब तक धरना देते रहेंगे, जब तक कदम से कदम मिला करके धरना देते रहेंगे। और भाई राकेश को न्याय दिला करके और उचित मुआवजा दिला करके ही हम दम लेंगे। इसके हनुमान जी क्या लगता है अब क्या राकेश को न्याय मिल पाएगा? आज ये राकेश को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसमें निम्स प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। निम्स प्रशासन की वजह से ही ये तो आत्महत्या नहीं, इसकी निम्स प्रशासन के द्वारा, निम्स प्रशासन स्टाफ की मान लो या निम्स प्रशासन किसी भी सदस्य की मान लो, उन्होंने हत्या करते उसको फांसी से पंधे पर लटकाई दिया है। ये राकेश ऐसा इंसान नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। नहीं, एक राकेश के पीछे पूरा परिवार चलता था, आज उसका परिवार पूरा बेहाल हो गया। हाँ यही तो है, राकेश एक परिवार में कमाने वाला था। राकेश बहुत अच्छा इंसान था, पूरा परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इस निम्स प्रशासन की वजह से आज राकेश हमारे बीच में नहीं है। हम राकेश को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सभी भाइयों के साथ बैठे हैं और राकेश को न्याय दिलाने तक ही उठेंगे। अब तक 30 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, पर निम्स प्रशासन का तो भी नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए आगे नहीं है। प्रभु जी किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील मामला है। साहब इसका एक नौजवान परिवार का चला जाता है, बेचारा गया, उसकी अभी तक सुनाई नहीं हो रही है। ये निम्स वाले सुनते ही नहीं है। उसका रोजगार गया, बेचारा बेटा गया उसका। तो इनको थोड़ी बहुत तो सोच होनी चाहिए। मैं अपने यहाँ है, उनको कैसे भी बैठा करके समझौता करके इसका हल करना चाहिए था। हम बैठेंगे, आंदोलन करेंगे बहुत तगड़ा, क्योंकि परिवार का तो बेहाल हो रहा है। अभी तो हम बैठे हैं चुपचाप गए। अगर गाँव में इतला कर देंगे लाखों आदमी जुड़ जाएंगे यहाँ, और इनके लेने के प्रशासन जिम्मेदार रहेगा इसका। से है हमारे साथ प्रधान जी, किस प्रकार देखते हैं क्या होगा अब? देखिए 30 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत गया है, पूरा परिवार बेहाल है। कल से हमारे सभी समाज के लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी दिया। निम्स प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का हमारे को सहयोग नहीं मिल रहा। पूरा प्रशासन भी, जो सरकार के प्रतिनिधि भी है, वो ढंग से हमसे बात नहीं की। इन लोगों को इनका उचित मुआवजा मिले और इसको न्याय मिले, हमारा मेन मकसद है। जो भी एक घटनाक्रम हुआ है उस पर शीघ्रता से गौर करके जो भी इसमें आरोपी पाए जाए। ऐसा हमारा भाई था जो ऐसा कर्तव्य कर नहीं सकता था। इस प्रशासन ने क्या पता किसी हिसाब से उसको मजबूर किया है। उसको ऐसी नौबत आई है कि वो उसको यहाँ पे सुसाइड उसने किया नहीं है। हम सबको पता है कि वो ऐसा बंदा था जो सबको साथ लेकर चलने वाला था, शांत स्वभाव का था, प्रेम से रहता था। वो ऐसा करते कर ही नहीं सकता था। इस निम्स प्रशासन के द्वारा ही किसी न किसी इस कार्मिक के द्वारा हमारे भाई को फांसी पे लटकाया गया है। हमारी यही मांग है कि ये निम्स प्रशासन सुन ले और पूरा आमेर और साथ आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। ये बड़ा आंदोलन के रूप में लेगा। इस निम्स प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, आप अपने दिमाग में कोई गलत फितरत है उसको दूर कर दिए और हमारे भाई को न्याय में आप मदद कीजिए, उसको मुआवजा दिए। इसका परिवार के जो बच्चे हैं उनका लालन पालन कैसे होगा, उनके परिवार के माता पिताजी है, उनकी और ही पूरे जो परिवार के लोग बैठे हैं, पूरे आमेर के हमारे एसटी समाज का बंदा था, उस भाई को न्याय देने का काम करना चाहिए। निम्स प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, हम आपका बायोकाट करने के लिए पूरा आमेर क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। अगर आप इस बार हमारे भाई को न्याय के रूप में आप मदद नहीं करोगे तो हमको आपसे फिर निवेदन करते हैं, इसको उग्र आंदोलन नहीं बढ़ने दे। आप हमारे से यथाशीघ्र आपका उचित प्रतिनिधि हमसे बात करें, जिससे हम इस न्याय की लड़ाई को यहीं पे समाप्त कर सके। और इस भाई को न्याय तो आपको देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से हम आपको बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं होने लगी है। इसमें और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही।
देखिए, जो राकेश यहाँ पे निम्स में जॉब करता था, यहाँ का वर्कर था, यहाँ का श्रमिक था, वो ऐसा नेक बंदा था कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है निम्स की लापरवाही रही हो, जो उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा या उसको लटकाया गया है। जो भी है वो तो खैर जांच जो FIR है वो लॉन्च हो चुकी है, वो तो उसमें पता चलेगा। लेकिन हमारी जो मांग है, यहाँ सभी क्षेत्रों से लोग पधार रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, तो हमारी एक ही मांग है कि इसको उचित न्याय हो और उचित मुआवजा मिले। इसकी जो निम्स वाले की हठकर्मिता है ये नहीं चलेगी। अभी हम शांति तरीके से अभी हम सब बैठे हैं, और यदि उग्र आंदोलन होगा तो ये जिम्मेदारी निम्स की होगी, और हम सब लोग डटे हुए हैं। जब तक राकेश को न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और हम ये फिर से निम्स प्रशासन से और सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है उसको जायज़ मानते हुए हमारा समाधान किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, उनको न्याय दिला के ही हटेंगे। परिवार का बेहाल हो रहा है, कल से लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और अभी तक निम्स प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। अभी SDM साहब से बात हो रही है, वो आ रहे हैं। यदि वो बात चल रही है, यदि समाधान हो जाता है, नहीं तो जो अभी उग्र आंदोलन होगा इसके लिए भी ये प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम फिर से इनको बार बार सुबह से कह रहे हैं, कल से लगभग 30 घंटे हो गए धरने को चलते हुए। इनको बार बार बताया गया है, समझाया गया है, कहा गया है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। कालू जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं धरने को लेकर और अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाता। खुलासा तो होगा न, धरना जारी रहेगा ही जब तक। ये तो कल से लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सुनाई करेंगे निम्स वाले। बैठे हैं अब धरना पे, और भी पब्लिक ज़्यादा जुड़ेगी। शेराम जी, आप भी आए हो, क्या देखते हो? एक हाल हो रहा है और कल से लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे। देखिए, इसमें घोर लापरवाही निम्स प्रशासन की है। जो व्यक्ति निम्स में सेवा देते हुए उसको किस कारण से कैसे भी उनकी मौत हुई, लेकिन उसका खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। और जो हम तमाम 30 घंटे से जो मेरे साथी जो धरने पे बैठे हैं, उनसे कोई किसी प्रकार कोई प्रशासन अधिकारी बात करने के लिए नहीं आ रहा है। कल से आप धरने प्रदर्शन पर बैठे और अभी तक निम्स प्रशासन है वो सुनाई नहीं कर रहा। ये निम्स प्रशासन की लापरवाही है, और निम्स प्रशासन ऐसे गरीबों की आवाज़ नहीं सुनेगा तो निम्स वाले का भी भला नहीं हो सकता। और ये गरीब किसान के मज़दूरों को सबके साथ में अन्याय करता है, और ये अपने यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ा अड्डा बना लिया, और ये किसी को कुछ नहीं बोलता है, और ना जाने कितने बेगुनाहों की इसने मौत के घाट उतार दिया। मैं इस पर गंभीर आरोप लगाता हूं कि ये ऐसे ही लोगों को मौत के घाट उतारता रहेगा तो इसकी तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। आवाज़ दबा दी जाएगी ऐसे? देखिए, निम्स प्रशासन को ये लग रहा है कि किसी तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन हम प्रशासन को, सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सबको चेता देना चाहते हैं कि भाई राकेश को न्याय दिलाने वाले इतने कमज़ोर नहीं है जिनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। और निम्स प्रशासन हो और सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि इस गलतफहमी में ना रहे कि राकेश को या राकेश के परिजनों को किसी प्रकार से दबा दिया जाएगा। सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सिर्फ एक झलक है। आने वाले टाइम में अगर राकेश को न्याय नहीं मिलता है तो और भी उग्र आंदोलन होगा। ये देखिए, धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा उग्र आंदोलन चल रहा है। अभी तक निम्स प्रशासन है वो सुनवाई नहीं करे। क्या गरीब राकेश भाई की मौत को दबा दिया जाएगा या फिर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा? या फिर आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।